अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या शाबान का महीना मुर्दे को सवाब पहुंचाने के लिए, इसाले सवाब के लिए, क्या शाबान का महीना खास है? तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर जो है सारी तफसीलात को सुनते हैं, देखते हैं कि क्या शाबान का महीना ही मुर्दों के लिए खास है सवाब पहुंचाने के एतबार से, या इसकी कुछ और हकीकत है। तो लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले एक मरतबा हस्बे मामूल एक मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक मरतबा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। तो सवाल यह है कि क्या शाबान के महीने में मुर्दे को सवाब, शाबान ही के महीने में मुर्दे को सवाब पहुंचाया जा सकता है या किसी और महीने में, किसी और तारीख में, किसी और डेट में? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से या अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई महीना खास नहीं है, कोई दिन खास नहीं है, कोई वक्त खास नहीं है, बल्कि आप अपने मुर्दे के नाम से जब चाहेंगे, जहां से चाहेंगे, और जो तरीका है इसाले सवाब करने का यानी सवाब पहुंचाने का, और कौन सी चीजों का जो है हम इसाले सवाब जो है कर सकते हैं यानी सवाब मुर्दे को पहुंचा सकते हैं। लिहाजा ये चंद बातें हैं जो आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहली बात यह है कि इबादत जो है वो दो तरह की इबादत है। एक है जिस्मानी इबादत, बदनी इबादत, और उसी में कौली इबादत यानी जो इबादत जबान से की जाती है। तो दूसरी इबादत है माली इबादत। तो जानी इबादत, माली इबादत, दोनों का सवाब अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक, दोनों का सवाब जो है, जिस्मानी इबादत हो, बदनी इबादत हो या माली इबादत हो, हर दो का सवाब जो है हम मुर्दे को पहुंचा सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं। लिहाजा मिसाल के तौर पर कोई जो है कुरान शरीफ पढ़ करके और दुआ करे कि अल्लाह जो मैं कुरान शरीफ में पढ़ा हूँ, अल्लाह इसका सवाब जो मुझे मिला है, मैं ये सवाब जो है मैं दूसरों को भी यानी अपने मुर्दे को इसाले सवाब कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी तरफ से इसका सवाब पहुंचा दे। इंशाअल्लाह आपको भी कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा और मुर्दे को भी सवाब मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी 2 रकात नफिल नमाज पढ़ करके और इसका भी सवाब अगर पहुंचाना चाहे तो इसका भी सवाब पहुंचा सकता है। इसी तरीके से कलमा तय्यबा है या तीसरा कलमे तमजीद है या कलमे शहादत है या कलमे तौहीद है, या इसी तरीके से आप दरूद पाक पढ़ करके आप अपने मुर्दे को सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। बेला शुबह आप अपने मुर्दे को सवाब जो है इस तरह की इबादत, नफली इबादत का सवाब अपने मुर्दे को पहुंचा सकते हैं। रही बात माली इबादत, मिसाल के तौर पर मस्जिद में, मदरसा में किसी गरीब को खिलाकर, किसी को पिलाकर, किसी को पहनाकर, मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर करके, मदरसे के लिए जमीन वक्फ कर करके, इस तरह जो है आप खर्च करते हैं, आप नियत कर लेते हैं कि अल्लाह इसका सवाब हमारे मुर्दे को पहुंचा दे, तो इंशाअल्लाह इसका भी सवाब पहुंच जाएगा। हाँ, आप ज़कात देते हैं, माली इबादत है, ज़कात का सवाब नहीं पहुंचा सकते हैं। आप वाजिब अदा करते हैं, जैसे मिसाल के तौर कुर्बानी करना, सदक़े फितर अदा करना, तो आप इसका सवाब मुर्दे को पहुंचाना चाहें, चूंकि माली इबादत है आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनके नाम से हज बदल करवा सकते हैं, उनके नाम से उम्रा आप कर सकते हैं, उनके नाम से खुद जो है आप हज बदल कर सकते हैं, किसी हज बदल कर सकते हैं, हज का सवाब पहुंचा सकते हैं। लिहाजा ये माली इबादत भी है और जिस्मानी इबादत भी है। तो बहरहाल इस तरह की कोई भी इबादत हो, आप अपने मुर्दे को सवाब पहुंचाना चाहे तो इसके लिए अल्लाह ने न कोई महीने की तखसीस की है और न किसी दिन या किसी रात की अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तखसीस किया, खास किया है कि इस रात ही में मुर्दे को सवाब पहुंचाया जाए, इस रात ही में इसाले सवाब किया जाए, इस रात में ही जो है कोई, या इस दिन में ही कोई इबादत कर करके या इसाले सवाब कर सकते हैं। इस तरह की कोई रिवायत यानी कोई हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, न सहाबा का कोई अमल है। लिहाजा हर वो इबादत जो न फर्ज हो न वाजिब हो,
اور نفل عبادت وغیرہ ہے تو اس کا ثواب آپ اپنے مردے کو پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ اب رہی بات شعبان کا مہینہ شروع ہوتے کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مردے کو ثواب پہنچایا جائے، حالانکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے ہو جس سے مردے کو ثواب پہنچے۔ ایک روایت ملتی ہے، ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس رات میں یعنی 15ویں شعبان کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ثابت ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی حیات سے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوسرے سال کسی نے نہیں دیکھا، تیسرے سال پھر کسی نے نہیں دیکھا، یا صحابہ وغیرہ سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا 15ویں شعبان یا پورے شعبان کے مہینے، پورے شعبان میں لیکن کم سے کم ایک شعبان سے لے کر کے 15ویں شعبان تک کے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے مردے کو ثواب پہنچائیں، جبکہ قرآن سے اور حدیث سے کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ ثواب جب پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، لہذا آپ شعبان کے انتظار میں نہ رہیں کہ شعبان آئے گا تب ہم مردے کو ثواب پہنچانے کا کوئی عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔